सलाम, बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने नई शर्ट पहनी हुई है। अच्छा हाँ, तुम तो अभी कह रहे थे तुमने नहीं खरीदी थी। हाँ नहीं, ये गिफ्ट आया। ओह अच्छा। वो पेंट भी आप उठा लाए, गिफ्ट भी आपको मिल रहे हैं। प्लीज आप ज्यादा पैसे दें ताकि हम कपड़े खरीदने जाओगे तो ना, हमारा तो इतना भी नहीं अफोर्ड हो रहा है। अच्छा, पिछले 2 एपिसोड्स के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन टोटली अंडरस्टैंडेबल। जो रौनक लग गई थी एक्स सर्विसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम उसको बीट कर ही नहीं सकते थे, इतने शुगल लगे हैं, वाह 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 वाह। और मतलब वो खाली एक्स सर्विसमैन नहीं, फिर उससे आगे जो एम्पलीफाइड इफेक्ट ऑन अदर्स था ना, दैट वाज आल्सो वर्थ नोटिंग कि किस तकलीफ चल लगते मेरे। और उसके अंदर किसी ने बुक भी अपनी प्रमोट की है। वो यार मैं ना, मुझे नज़र आ रहा है कि और 10-12 सालों में मैं वो अंकल बन जाऊंगा। प्रमोट करेगा, क्योंकि मेरे से ना रेजिस्ट ही नहीं होता। हर मौके पे ना मैं अपना कोई पुराना काम पेश करती हूँ कि ये मेरी आप चेक करें काविश। 10-12 साल बाद माहौजानिया भी पिच करेंगे कि देखिए ये मैंने किया था। ठीक है, इतने व्यूज मिले थे हमें। तो अच्छा, एक्स सर्विसमैन उससे पहले ये कह भी रहे थे, एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि उनकी ना कोई पार्टी बना देनी चाहिए, दे शुड कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम एवरीवेयर। वो सारा कुछ तो चल रहा था। फिर एक आई आंटी, द गिफ्ट कीप्स गिविंग, यू नो। वो आंटी आई, उन्होंने बहुत कुछ कहा, बट मैं ना उनके वो गोल्ड के चूड़े के अंदर फंस गई। इतना बड़ा, मतलब अगर मैं उनके पास होती तो मैंने वो चोरी कर लेना था, क्योंकि कोई ना कोई खर्चे मेरे निकल आने थे उसमें से। एंड इट वाज नॉट जस्ट दैट। अच्छा, वो साथ ही ना वो मतलब मुल्क की बात कर रही है, दर्द की बात कर रही है कि इमरान खान को लाया जाइए, फलाना मंगाना, और साथ ही वो कह रही है मेरी मेड का वीज़ा लगा केरला का। और मैं ना हक्का पक्का रह गई कि ये कहाँ से बात शुरू है, कहाँ पे जा रही है। ठीक है, कोई गरीब गुरबा की बात होगी, बट नहीं, वो वहाँ थी। और सबसे मजे का था जब मैं दुपट्टा पीछे गया, वो जो अंकल क्रीपी खड़े हुए थे ना, उनके मुंह पे जाके लगे। द होल एस्थेटिक ऑफ दैट वीडियो वाज मोर ऑफ, जिसे कहते हैं ना, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट एक्स सर्विसमैन एहतजाज। एंड आई गेस मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि तुमने अभी तक आंटी के पास मेड के लिए क्यों नहीं जॉब अप्लाई की? तुम्हारा वीजा लग जाए। हाँ सही, वाकई कसम से कहती हूँ, मैं हर तरह का काम कर लूँ कि आप मुझे बस यहाँ से ले जाए। लेकिन इतना यार वो फनी है ना कि वो कह रही है कि जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, वैसे तो बाजवा साहब ने कह दिया कि जी मैंने नहीं कोई वादा किया। बीबीसी भी कह रहा है। बीबीसी ने तो वो रिपोर्ट किया, उन्होंने नहीं किया मैंने। तो लेकिन अब मसला फिर वही है, उन्होंने किया या नहीं किया। मुझे सवाल है ना कि किस कैपेसिटी में, क्यों, मतलब कैसे। लेकिन बार बहुत मजे आ रहे हैं, कमाल है। अच्छा, मेरे मुंह से निकलने लगा था, मैं नहीं और एक बोलूंगी। वो भी थे ना, वो जो अंकल, जो वो फुल पुराने दौर के सुसर टाइप के, जो एजाज को कह रहे थे कि तुम्हारी अब कफन ही, तुम डोली में आए हो, तुम्हारी कफन नहीं वापस जाएगा। यार अंकल के ना, मैं ट्रांजिशन देख रही थी फेशियल एक्सप्रेशंस के, वो बिल्कुल रिलैक्स के, उसके अंदर से एकदम से वो इतने ओखे हुए, ना तिवड़ी जा रही ना कुछ, वो पागल ही हो गया, मतलब लॉस्ट इट कंप्लीटली। वो ना असल में एक्स सर्विसमैन आए थे फुल तत्ते। आगे एहसास टकर गया। वो एहसास ना सवाल करी जाते मोबाइल और रख के। वो अब तो मुझे लगता है कि आएंगे ना दोबारा एक्स सर्विसमैन, तो इन्होंने ना एहसास की थी शुरू में गाना के, इससे पहले के आज तू आए मेरी नजरों में फिर लहू आए। उसके आने से पहले पैसा टोक के निकल जाएंगे। खैर ठीक है, ये बहुत ही मजेदार इंसिडेंट्स थे। एंड मतीन लॉ के पीछे फिर दोबारा से किसी बात पे पड़ गए, वो भी मैं देखूंगी। वो दोबारा वो ये जो मैं 3-4 दफा वही क्लिप्स बार रिपीट करके देख चुका हूँ। आप भी देखिए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है वाकई में। वो खास तौर पे जो दुपट्टा पीछे जा रहा है ना, वो जरूर देखिएगा। तो अब आप इंट्रो देखें। वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक खबर से, वो है अबाउट मोटरसाइकिल रिक्शे जो चिंची जिनको कहा जाता है, जिसका हमेशा से मुझे ये मसला है कि जदों लेफ्ट राइट होंदे ने ना,
उनको नहीं पता होता कि पीछे वाला हिस्सा किधर जा रहा है, वो बस जा रहे होते हैं बाइक की डायमेंशन में। हावेवर उनके लिए जो है हुकूमत ये कर रही है कि रूट परमिट देने का फैसला किया गया है। तो इसे मुझे एक्सप्लेन किया था सारा। तो रूट परमिट का ये है कि मतलब वो जो चिंची रिक्शे हैं ना, फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे, और एरिया वाइज उनकी जो डिस्टिंक्शन है दैट विल बी डन विद कलर्स। मतलब कलर वाले पोर्शन में फंस गए, कितने क्यूट लगेंगे। हाँ, टू आइडेंटिफाई कि ये उसी एरिया पे जा रहा है, किस रूट पे जा रहा है। हाँ, मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे 1 लाख रिक्शों से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कितने कामयाब होते हैं। बस इसके पीछे वो जाहिर है निकालना पड़ेगा इनको, बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा कि ये जो अपना सिलेंसर निकलवा लेते हैं कि माइलेज बेहतर हो जाए और धुआं कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें वो ना कर पाएँ। तो अब जाहिर है बहुत ज़्यादा सिक्योर सवारी तो ये नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि फौरी तौर पे शायद पैसे भी नहीं है बसें रूट पर डालने के लिए और XYZ। तो फिलहाल आई डोंट नो ये अच्छा फैसला है बुरा फैसला है, लेकिन ये हो रहा है। यार बुरा फैसला अच्छे फैसले की बात नहीं है। मेरा मसला वहाँ से स्टार्ट होता है जब वो मैं बाइक जा रही होती तो उधर ना सिलेंडर लग गया होता है। वो जो सिलेंडर है ना, ऑनेस्टली वो मुझे जहाँ सड़क पे मिलता है ना, या मैं गाड़ी अपनी साइड पे कर लेती हूँ, मैं रोक लेती हूँ, या मैं उधर से फुल स्पीड पे निकल जाती हूँ कि उसके द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑन द रोड यार, वो फट जाए फिर। पता नहीं वो होते तो वो किचन हमारे अक्सर किचन्स में भी होते हैं क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। बल्कि जिससे मुझे याद है मैं तुमसे माफ़ी मांगनी थी, तुम कहती थी ना कि मेरे घर गैस नहीं आ रही, तो मुझे लगता था झूठ बोल रही गर्मियों में तो सबके घर गैस आती है। लेकिन खबीस आदमी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो सही कह रही थी। वो बेसिकली सरकार ने किया ये है कि वो गैस डायरेक्ट की है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ, उनको उससे कोई मेरे ख्याल में बिजली बना के दे रहे हैं, कोई और उसकी एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो सारी क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने डाइवर्ट कर दी है, तो वो इस वजह से घरों में कम जा रही है। अरे बड़े अफसोस की बात है। मैं दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ कि मैं इसको अपनी जिंदगी का कोई भी मसला बताऊंगी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि ये ना जब मैं बोल रही होंगी ये सोच रहा होगा झूठ बकवास। तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। देखो शक के मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं कैमरे में झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे खुद बताओ तुम। हाँ, वो जिस तरह वो उन्होंने कहा था ना आनंद बख्शी साहब ने कि दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। He's not my friend anymore. He is never going to hear anything from me. बस मैं जाकर ट्वीट कर दूंगी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर देती हूँ, तुम वहाँ पे भी मेरे मसले ना देखो, तुम कुछ ना देखो। जिससे मुझे ये याद आया, कल रात को ये कह रहा था CNG किट नहीं निकलवानी चाहिए। पेट्रोल डलवाया आपने? हाँ, मैंने तो नहीं कल डलवाया, मैं कहा हो जाए फिर जितना महंगा होना है, मैं नहीं लेना चला गया आप। कल बाय द वे र्यूमर स्टार्ट हुआ था, आई वाज एन इवेंट, और वहाँ पे मुझे पागलों की तरह मैसेजेस आ रहे थे मेरी फैमिली की तरफ से, डलवा लो, ठीक है। और मैं कहा पता नहीं है, मुझे तो नहीं कोई मुझे एक्सपेक्टेशन होती है कोई ना कोई बता देगा इस तरह से। खैर मैं वो कैंट पहुंची तो कैंट पे चौक कर रहा था अली, वो 2 हमारे वहाँ पे हैं पेट्रोल पंप, ठीक है, और वहाँ लाइनें लगी हुई थी। एंड इट टर्न्ड आउट कि मिफ्ता साहब ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि मैंने ना ऐसा कुछ कहा है, ना ही मेरा कोई इरादा है। ये झूठ अलबत्ता ज़रूर है अली कि वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बार बार यही कह जा रहे हैं कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन वो बढ़ाएंगे, ठीक है। मेरे दिल को हर्ट हुआ है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये एपिसोड करना है। बार बार ये कह के ना कि वो बढ़ाएंगे, तुम अपने लिए आसान कर रही हो कि जब वो बढ़े तो तुम्हें ना शौक ना लगे। हाँ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड वे, यू नो। वो जो बहुत से लोग जो ध्यान नहीं दे रहे थे कि मिफ्ता क्या कह रहे हैं, उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे चूँकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी इसके थ्रू या किसी और के थ्रू कि माहौल बढ़ा है, तो आई थिंक वो हमें ना साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू रूइन योर लाइव्स। और इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत आ रहा है कि आप फिर गरीब पे ही बोझ डाल रहे हैं, आप अमीरों के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। तो एक अमीरों वाली न्यूज़ है, वो हम आपको बाद में देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, और उसमें मैं ये भी पूछूंगी, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो डिसाइड किया दे आर गोइंग टू हायर 1500 टीचर्स फॉर टीचिंग म्यूज़िक सरकारी स्कूलों के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज स्टेप कंसिडरिंग के हमारे यहाँ SNC जो है वो जिस तरह से आया, आई डोंट नो उसका रोल बैक हुआ है कि नहीं, पढ़ा रहे नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, वो टच नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, लेकिन उसके अंदर ये एडिशन अच्छा है। अली आप और मैं एक ही स्कूल में थे, ब्रांचेस डिफरेंट थी, ठीक है, कैथेड्रल में। आप लोगों के वहाँ पे कम्युनिटीज होती थी ये सिंगिंग वाली और ये वो थी होती थी। देखिए बस फिर वही है ना कि देखें इसका अगर उन्होंने पर्चा लेना शुरू कर दिया नहीं ना करो, तो फिर तो वो बिल्कुल फिर तो SNC वाला ही मामला हो जाएगा ना। बस ये है कि इसको एज एक्टिविटी रखें, इसका टेस्ट इम्तिहान नहीं करना। हाँ, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं वो कैथेड्रल में हमारा फ्राइडे के दिन ये होता था, हमारे क्लब्स बने हुए थे, उसके अंदर उन्होंने ये म्यूजिक का रखा हुआ था, तो हमें वो म्यूजिक के 2 टीचर्स होते थे, देयर वाज नो टेस्ट, देयर वाज
कंप्लीट फ्रीडम, जो जितना बेसुरा है और उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है तो वो गा ले आकर, तो इस तरह का कुछ रखे, थोड़ा सा रिलीफ दे दिया करें। फ्राइडे के फ्राइडे वैसे ही पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता। गुड स्टेप, आई होप कि पंजाब भी कुछ सीखे इसके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एक और अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर है, मैं नहीं देना चाह रही थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, मेरे हमजा ने, एक मिनट, कि ना वो स्कूटीज़ देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ टू गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है। अब उसके अंदर अली ने मुझे कहा था कंपनी चेक करो, लेकिन कंपनी का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी अबंडेंस में तो नहीं है, बाहर से ही आएंगे ये बाइक्स भी? नहीं, जाहिर है वो तो सब कुछ ही बाहर से आएगा, लेकिन जो बुनियादी इसमें मसला है ना, एक तो ये है कि ये मेरा बड़ा पुराना बिजनेस आइडिया था। ओह माय गॉड, द बॉय। मेरा एक बड़ा पुराना बिजनेस आइडिया ये था कि हम एक मतलब इंपोर्ट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम उनकी एक वर्कशॉप बनाएं। अच्छा, वो जो वर्कशॉप है उसमें हम सिखाएं कि जब उसको वो किस तरह से ख़राब हो सकती है और उसको किस तरह से ठीक करना है, सब ख़वातीन हो। Absolutely. और वो बेसिकली हम वहीं पे एक सिखाने की भी जगह बनाएं कि जहाँ पे लड़कियों को स्कूटी चलाना सिखाया जा सके, और वो बेसिकली जो है ना वो ऑल विमेन ऑपरेशन हो। किसी लड़की को स्कूटी चाहिए, उसने सीखना है, वो वहीं आके सीखे, वो वहीं से ख़रीदे, वो वहीं लेके चली जाए, जब ख़राब हो वो उसको लेके वहीं आ जाए, वहीं पे ख़वातीन है जो जिन्होंने ठीक करना है वो बैठ के कंफर्टेबल अपना सारा वो कुछ करे, चिलिंग मारे वहाँ पे। लेकिन जो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अभी जब व्हेन आई वाज इन थाईलैंड अच्छा, वहाँ पे बस सारे स्कूटी बार चलते ना, होते तो पेट्रोल वाले हैं, लेकिन वो थे बड़े आसान चलाने, क्योंकि उसमें कोई गियर ही नहीं था। हाँ, बस उसको आपने रेस देनी है तो उसने चलना शुरू कर देना, आपने रेस बंद करनी है तो वो उसका ऑटो क्लच दब जाना है और उसने नहीं चलना। मतलब आपके गोडे गिट्टों पे कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो मुझे ये हुआ कि यार ये तो मतलब पाकिस्तान में होना चाहिए, और यहाँ पे तो बड़ा मतलब चलेगा, ख्वातीन के लिए बड़ी आसानी है। अच्छा, यहाँ जब मैं वापस आया, हमने चलते देखे हैं, कभी कभी लड़कियां चला रही होती हैं स्कूटीज, लेकिन वो कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे पता लगा कि नहीं, मैंने जब किसी से कहा ना कि यार हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, उसने कहा कि नहीं नहीं, इधर तो बहुत अवेलेबल है ये वो जब मैंने पता करवाया है तो इधर होंडा शोंडा तो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक वो यूनाइटेड है, और बल्कि मुझे एक दो ख़वातीन ने पूछा भी है कि जी वो हम ले लें कि ना ले लें। आई हैव नो आइडिया, मतलब वो यूनाइटेड कंपनी हो सकता है, बहुत अच्छी हो सकता है, ना अच्छी हो, नोबडी नोज। वो होंडा शोंडा क्यों नहीं है, और इलेक्ट्रिक ये कहाँ से मंगवा रहे हैं, कौन सी कंपनी है, डीलरशिप कौन ले रहा है, अच्छा इसमें हम कैसे को बीच में अपना क्विक बक बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जिस पे मतलब कुछ होना चाहिए, पता लगना चाहिए। ये स्कूटीज वैसे आज लगती भी बड़ी क्यूट है। वैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी औरतों को देखा है। एक्चुअली ये पुराना प्रोजेक्ट भी था, फॉर अ वाइल इट रैन, लाइक मुझे ये नहीं पता कि तब इलेक्ट्रिक थी या दूसरी थी, लेकिन तब भी स्कूटीज़ वगैरह दी गई थी, लेकिन फिर वो गाँव गप हो गया, प्रोजेक्ट भी डाई डाउन हो गया। सलमान सूफी फाउंडेशन ने इंडिविजुअली करने की कोशिश की। आई डोंट नो वेयर दैट प्रोजेक्ट स्टैंड्स राइट नाउ, बट दिस इज़ अ गुड स्टेप इफ़ इट्स हैपनिंग। अच्छा जी, ये पेमरा चीफ जो है ना, ये 2018 में उनको ना यहाँ पे बनाया गया था चेयरमैन, ठीक है, और वो उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। और अब वो फिर गवर्नमेंट ने सोच लिया कि उनको फिर मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए, जिसके खिलाफ किसी ने पिटिशन दायर कर दी है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनकी ना क्वालिफिकेशन नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम पेमरा चीफ से मिली थी ना, आई वाज कवरिंग दिस इवेंट, तो वहाँ पे मैंने उनसे ना किताबों के बारे में बात शुरू कर दी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं 5 साल का था जब मैंने जो है ना पहली किताब अपनी पूरी पढ़ी थी। मैं 5 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ, बेतहाशा किताबें पढ़ रहा हूँ, और बड़े वो लर्न लग रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बड़ी हैवी किस्म की बुक्स का नाम लिया कि ये मैंने सारी पढ़ी, मैंने दिस वन इज़ माय फेवरेट, और ये वो प्लांट गाना। क्या फ़र्क पड़ता है एजुकेशन का उससे, अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसी है भी कि नहीं है, दे दो एक्सटेंशन। कोई करप्शन का मामला नहीं है उनके ऊपर। नहीं, मैं तो बहुत सख्त खिलाफ, मैं इनको नहीं जानता, ये यकीनन दुनिया के सबसे अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ एक्सटेंशंस के। मतलब मसला ये है कि एक मुल्क जिसमें बेरोज़गारी है, उसमें आप जब बजाय इसके कि जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी दे दो, एक बंदा रिटायरमेंट की एज को चला गया है तो उसको रिटायर कर दो, आप उसी को एक्सटेंशन, मतलब जाहिर है इसमें जो है वो मतलब अल्लाह माफ़ करे, जो आर्मी वाली एक्सटेंशन है मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, उसकी वजह कि उसमें तो वो तो मुल्क को ख़तरा होता है, तो उसको बचाने के लिए आप एक्सटेंशन देते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि जो आपका अब कमरान लशारी साहब कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो इस पूरे मुल्क की
24 करोड़ अवाम में से कोई और नहीं कर सकता और उनको तीसरी दफा एक्सटेंशन देनी पड़ सकती है। ठीक है, इसी तरह ये साहब जो हैं ये बहुत काबिल, बहुत अच्छे, ईमानदार, सब कुछ होंगे, लेकिन फिर वही बात यार, आप अगर रिटायरमेंट एज को पहुंच गए इसका मतलब है कि आपके बैंक में कुछ 2, 4, 5 लाख रुपए होंगे, आपकी आगे ज़िंदगी कोई गुजर जाएगी। अब जिसके पास नहीं है, मतलब कुर्सी खाली करो यार, किसी और को आने दो। ये बहुत, ये एक्सटेंशंस जो है ना, ये वाला मामला नहीं ठीक। पता नहीं, मैं तो बहुत प्रो एक्सटेंशन हो गई हूँ इसी बात पे, क्योंकि जहाँ मैं बोलना शुरू करती हूँ ना सारे के तो ना बोलेंगे, ना बोल, क्योंकि अब जिसको एक्सटेंशन मिल रही है मिलने दे। मतलब मैं जब उनसे मिली थी तो वही वाली बात, वो जो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे आदमी होंगे यार। मैंने कहा अच्छा बैठे 3 साल और गुजारने थे, आई एम नॉट रियली श्योर कि वो रिटायरमेंट की एज को पहुंचे हुए थे, डजंट लुक दैट ओल्ड। तो हैं अगर तो फिर देखी जाएगी। खैर मैंने अब सोचा हुआ है कि मैंने अली के साथ किसी बात पे अग्री नहीं करना है। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी काउंटर कि नहीं अली जितनी बड़ी बोंगी में मार जाऊँ लेकिन तेरे साथ मैंने अग्री नहीं करना, ये मैंने सोच लिया। अच्छा नेक्स्ट जो है, अच्छा ये न्यूज़ मुझे किसी ने फ़हीम ने भेजी थी, मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने भेजा था, उन्होंने कहा था माँ ये प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। वो ये है कि हुकूमत ये प्रपोज़ कर रही है कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, उस पर 1% टैक्स उन्होंने जो है वो लगाने का सोच लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ट्रैवल के ऊपर भी इस तरह से किया है कि बिजनेस क्लास जो है उसके टिकट्स के ऊपर 3 टाइम्स प्राइस बढ़ा के 50,000 एडिशनल उसके अंदर वो जो है ना वो महंगा किया है कि यहाँ से हमारे पास पैसे आ सकें। हौका तुमने ऐसे भरा है जैसे तुम्हें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना था। यार मैं तुम्हें ना ऑफ कैमरा एक स्टोरी सुनाऊंगी, खैर वो मैं इधर नहीं बता सकती, तुम्हें में मेरे पीछे पड़ जाओगे। अच्छा तो 1% मतलब प्लास्टिक जो आपका वो भी है जो व्हाटएवर। अच्छा तुम कह रहे थे कि ऑलरेडी इस पे टैक्स लगा हुआ है। मैं व्हेन आई वाज इन थाईलैंड, और वंस अगेन यस तो मैंने अपनी तरफ से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता रहा कि घर जाके दे दूंगा पैसे। हर चीज़ पे 16% पड़ा। तो मुल्क से बाहर जाके आपने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करना। अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी ये कह रहा था कि अब आपने मुल्क से बाहर जाना ही नहीं है, अब आप लोग के हालात ही नहीं है क्योंकि आप कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो अगर 16% टैक्स, चलो मतलब वो बाहर वाला लगा हुआ, उसको मैं मजीद 1% ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पर 1% लगना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं जो हर वक्त ATM को चमड़ी रहती थी मैं वो भी नहीं कर सकती अब। हाँ, मतलब ये वैसे बड़ा अजीब सा है कि डेबिट कार्ड पे टैक्स, मेरा ख्याल है ये तजवीज़ कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह वही है कि लोग फिर ATM से पैसे निकलवा के खर्च लिया करेंगे, कार्ड से नहीं खर्चेंगे। तो ये तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है इस किस्म की टैक्सेशन का। मतलब आप सिर्फ इनकन्वीनियंस जो है ना वो बढ़ाई जा रहे हैं। एक तो ATM के भी वही है कि आप किसी और जगह से कर रहे हो तो वो पर्ची लेनी है तो उसके ऊपर भी आपको 2 रुपए हैं। आप ना 2 रुपए नहीं 15-20 रुपए होंगे। इधर तो 2 रुपए कट रहे हैं अली। हाँ मैं वो भी नहीं कटने देती हूँ क्योंकि मुझे पेपरलेस वैसे ही सारा करना है। तो आप भी कोशिश किया करें ना निकलवाया करें। ईमेल दे दें अपने बैंक अकाउंट्स, जहाँ आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनसे कहा करें कि आपको ना हर 2 हफ्ते बाद जो वो बैंक स्टेटमेंट दे दिया करें, वहाँ से आप देख लें आपका कितना बैलेंस चल रहा है। हाँ, लेकिन सब वही वाली बात, क्रेडिट कार्ड तो चले कुछ और चीज़ है ना कि आप कुछ चीज़ ले लेते हो, आपके पास चाहे पैसे हैं या नहीं है आप ले लेते हो और आपके पास वो 20-22 दिन मिल जाते हैं उसको कवर पैसे देने के लिए विदाउट इंटरेस्ट। जो उस पर तो चलिए ये टैक्स लगाएं तो वो चल सकता है। डेबिट कार्ड पे टैक्स लगाना जो है ना वो यूजलेस है क्योंकि लोग फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो लोग अपने पैसे से चीज़ खरीदनी है ना, पहले ATM गए पैसे निकलवाए फिर दे दिए। तो ये मेरा ये ख्याल है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। वो जितने से पैसे वो निकलवा सकते हैं ना वो सब लगे हुए करने के, कहीं से आ रहे हैं। एक्स चेयरमैन वाबडा जो हैं ही डिडंट अपीयर इन फ्रंट ऑफ NAB। उनके ऊपर कितने लाखों की करप्शन के केसेस हैं। वो करप्शन नहीं है सारी, वो मिसमैनेजमेंट ही है, व्हाटएवर। वो $753 मिलियन। अरे कितनी को मिसमैनेजमेंट होती रही है भाई, खुदा का नाम है। वो करप्शन नहीं। दिस गाय इज अनबिलीवेबल। वो तो दिल कीते होने का नहीं है करप्शन यार। वो अब वो NAB में तो नहीं आए, वो मेरे ख्याल में मुल्क में भी नहीं है। वो चले गए। मैं उसी तरह से लाइक जिस तरह से मैं हूँ ही नहीं, आई डोंट एग्जिस्ट। आगे चलो ये वाला भी हमारे पे स्केल से ऊपर है। हाँ मुझे नाम याद आ गया। ओह शिट, सॉरी बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। अच्छा मेयो हॉस्पिटल की जो है ना 8 लिफ्टें बंद हो गई हैं।
8 लिफ्टें, और ये मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, ये लिफ्टें भी गिफ्ट के तौर पर आती हैं, उसके बाद मेंटेनेंस पे कोई नहीं आता है, एंड दैट हॉस्पिटल इज़ ह्यूज, ठीक है। और इसी के साथ चलें, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल उमर हॉस्पिटल जो है उसकी लिफ्ट बंद हो गई, अंदर दिल की मरीज़ा जो है वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे यहाँ से बाहर निकालें। तो अली मैं तो बंद कर दें लिफ्टें, बस ख़त्म करते हैं। हाँ, वो परसों बल्कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर की लिफ्ट गिरी है जिसमें एक बंदा फौत हो गया, एक बंदा ज़ख्मी हो गया। लेकिन वो जो मतलब खैर वो लिफ्ट थी तो उनके लिए नहीं थी, कस्टमर्स के लिए वो थी, सामान ऊपर नहीं चले जाने वाली। बट ज़ाहिर है जान का ज़िया है। तो ये बस बड़ा मसला है। वो उमर अस्पताल वाला भी तुमने बताया, मुझे लगना शुरू हो गया ना कि अब ना चीज़ें ना खिलर के ना हाथ में आनी शुरू हो गई है सारी। हाँ, सारा कुछ थल्ले टिक रहा है। ऐसे नहीं लगता जैसे दुनिया की ना ग्रेविटी भी खत्म होती जा रही है, ठीक है, कि मतलब सब कुछ जो कुछ ऊपर सस्टेन हुआ मैंने वो सब नीचे आने के लिए तैयार है कि बस गिरी जा रहा है इधर उधर से। खैर, लेकिन आप लोग ना लिफ्ट्स ना इस्तेमाल करें। वो ओशन मॉल में एक और मॉल था, उसके अंदर भी ये मसला हो गया। पीसी की भी थोड़ा सा मसला करती है, तो प्लीज डोंट यूज दैट। नहीं, मसला यार ये है कि अब वो जो मेयो अस्पताल है उसका जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है वही ऊपर है, वही ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। आप गोडा कितने फ्लोर पर है वो पता नहीं कितने फ्लोर पे है, लेकिन आप अगर ऑर्थोपेडिक का मतलब ये है कि 70 आउट ऑफ 100 केसेस तो गोडे के होंगे। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक काम है, तो वो हर सीढ़ी इतना आसान नहीं, मतलब अगर आप हेल्दी हो तो वैसे ही आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, तो सेहत के लिए अच्छा है। जिना हॉस्पिटल में मुझे याद है उनको भी 2 तोहफे में मिली हुई थी, और वो 4 फ्लोर टप के हम लोग सारे ऊपर जाते थे। होता वैसे मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें।